आज हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम आपको फार्मूले बताएंगे। y इक्वल टू एक्स रेज n, इसका dy बाई डी एक्स होता है nx n माइनस वन। अगर y इक्वल टू c कोई कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा। y इक्वल टू a रेज x, इसका dy बाई डी एक्स a रेज x log a बेस e। y इक्वल टू e रेज x, dy बाई डी एक्स e रेज x होगा। y इक्वल टू log x बेस e, दैट इज नेचुरल लॉग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। y इक्वल टू log x बेस a, कॉमन लॉग। इसको हम लोग पहले बेस e में कन्वर्ट करेंगे, log x बेस e इंटू log e बेस a, और इसको log की प्रॉपर्टी से हम 1 अपॉन log a बेस e लिख सकते हैं। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 अपॉन x, ये मल्टीप्लाइड रहेगा 1 अपॉन log a बेस e। सिमिलरली y इक्वल टू साइन x, dy बाई डी एक्स cos x माइनस साइन x, tan x sec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, sec x tan x, cosic x माइनस cosic x cot x, साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स होगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फार्मूले थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इन फार्मूलों के अलावा अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है f1x f2x, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी प्रकार से अगर डिवीजन है कोशेंट का फार्मूला होगा, ये हो गया आपके पास न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो इसका dy बाई डी एक्स का फार्मूला होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर dy बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपके कुछ प्राइमरी फार्मूले थे जिसको हमने आपको यहां पर बताया है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पर आएंगे। ओके, सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स, we have to differentiate under root x. This will equal to x raised 1 by 2. तो हमारे पास फार्मूला क्या है? अगर हम लोग x रेज n लेते हैं तो ये होता है nx n माइनस 1। तो इस फार्मूले से dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 x 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज 1 बाई 2 x माइनस 1 बाई 2, that is 1 by 2 x raised 1 by 2, that is 1 by 2 root x। तो आप इस रिजल्ट को याद अगर रखते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट एक्स होता है, तो आगे जो बड़ी प्रॉब्लम्स होगी उसमें बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। फिर देखिए
Suppose we have to differentiate y equal to 3 raise x. We have formula a raise x का क्या होता है, a raise x log a base e. ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहां पर dy by dx क्या होगा, 3 raise x log 3 base e, ऐसे। Similarly, suppose we have to differentiate y equal to 3 of sin x. इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो दिस इंटू cos x, दैट इज 3 ऑफ cos x। Suppose we have to differentiate y equal to log x base 7। तो हमने आपको बताया कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे log x base e इंटू 1 अपॉन log 7 base e, ऐसे इसको लिखा जाएगा। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन log 7 बेस e, ये ऐसे आ जाएगा। देखिएगा, सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट e raise x इंटू साइन x, e raise x इंटू साइन x। अब इसमें हम लोग ये प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको फार्मूला सिखाया है f1x इंटू f2x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्या फार्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सपोज करो e रेज x है, e रेज x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x साइन x, e रेज x का e रेज x होता है, इसको कॉमन ले लीजिए, दैट इज cos x प्लस sin x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? फिर देखिए कोशेंट वाला कैसे लगाते हैं। सपोज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी फार्मूला लर्न हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। अब देखिएगा, जैसे हमको डी बाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा। x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0, x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 1
माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 ये -3 हो जाएगा, -3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमरी एग्जाम्पल्स थे। हाँ, एक एग्जाम्पल्स और देख लीजिएगा। जैसे आपको दे रखा गया है a रेस log x क्यूब बेस a, ऐसे दे रखा गया है। तो ये बेसिकली x क्यूब होगा और इसका जब हम dy बाई dx करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होगा। यहां पर आप ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, a रेस log कोई फंक्शन fx है बेस a, ये ऑलवेज fx होगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से इन क्वेश्चनों को हम लोग लगा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि साइन में x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x या y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x, ऐसे लिखा हुआ। ये सब हमारे कंपोजिट फंक्शन है। मान लीजिए लिखा हुआ है साइन क्यूब x, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, साइन x का होल क्यूब। तो इसलिए ये जो फंक्शंस है हमारे सब कंपोजिट फंक्शन है। इनको करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ फाई एक्स, तो हम लोग ये करेंगे फाई एक्स को एक लेटर u सपोज करेंगे, तो y इक्वल टू एफ यू बन जाएगा। नाउ dy बाई dx कैन बी रीरिटन एज dy बाई du इंटू du बाई dx, दैट इज d बाई du और y की वैल्यू एफ यू वाले टर्म की इंटू डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू ये डाल दीजिए एफ एक्स वाले टर्म की, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हम वैल्यूज को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, हम लोग क्या करेंगे, log x को u मानेंगे, तो y कितना बन गया, साइन u। अब ये फंडामेंटल यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू dy बाई डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी यू साइन u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। साइन u का क्या होता है, कॉस u हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा। u की वैल्यू डाल दीजिए, u log x था, तो cos ऑफ log x डिवाइड बाई x, ये हमारा हो जाएगा। इसको मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, दोबारा देखिएगा। सपोज वी हैव टू ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ फाई एक्स, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। इसमें हम फाई एक्स को u मानेंगे, तो ये फंक्शन बन गया एफ यू। अब हम dy बाई डी एक्स को रीराइट करेंगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू और y की वैल्यू इन द फंक्शन ऑफ, ये जो हमारे टर्म ऑफ एफ यू थी उसको लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू फाई एक्स, u की वैल्यू डालेंगे। अब हम लोगों को ये डिफरेंशिएट करना, जैसे साइन ऑफ लॉग एक्स, तो log x को u लिया, तो ये हमारा साइन u बन गया, तो dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई डी यू, और ये साइन u बन जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू यू की वैल्यू log x। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, साइन का cos, cos u, log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x cos log x अपॉन x। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे।
चैन रूल जिसको बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसमें देखिएगा, हम सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज ए v और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम u सपोज करेंगे। तो ये बन गया y इक्वल टू साइन u और u इक्वल टू बन गया log v। तो ये जो dy बाई dx था, जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे dy बाई du इंटू du बाई dx, तो ये du बाई dx एक बार और आगे बढ़ेगा, u और v में चेंज होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे dy बाई du इंटू du बाई dv, क्योंकि v हमारा u जो है v के टर्म में है, dv इंटू dv बाई dx। ये हमारा चेन रूल बोला जाता है। d अपॉन du, y की वैल्यू साइन u, d बाई dv, u की वैल्यू log v और d बाई dx। v हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन u का क्या होगा, कॉस u, इसका हो जाएगा 1 अपॉन v log x का 1 अपॉन x से, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अब हम लोग यहां पर रेस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देंगे। u हमारे केस में था log x स्क्वायर इतना, तो cos log x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन v। v की वैल्यू कितनी थी, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 2x। तो आंसर होगा आपके पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर। एक बार इसको फिर से समझिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट जो हमारा था कंपोजिट फंक्शन का, उसको एक्सटेंड किया गया है। यहां पर 3 फंक्शन है, साइन, साइन के अंदर लॉग, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम u मानेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस v। अब हम y बराबर साइन u हो गया, तो dy बाई dx इतना हुआ, dy बाई du इंटू du बाई dx। अब du बाई dx, जो कि u हमारा v के टर्म में है, तो इसको फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, du बाई dv इंटू dv बाई dx। अब यहां पर वैल्यूज डालते चले जाइए, साइन u log v और ये, फिर इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाइए, और उसके बाद u v जो आपने सपोज किया था उसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके।